थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने इकलौते पुत्र को भेज करके सृष्टि पर हम सभी पापियों को बचाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक मसीह भाई बहन विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित किया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और अब मुर्दों में से तीसरे दिन आप जी उठे परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु, क्योंकि आज हम पर विश्वास करते हैं। आज हम आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद हमें आप संभालने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी चीज की घटी या कमी नहीं होगी। इस बात को याद रखना। क्या आपने किसी मसीह भाई बहनों को जो सच्चे दिल से सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कभी वो मांगते हुए देखे आपने? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा पिता जानता है कि हमें क्या जरूरत है, आज हमें क्या चाहिए। आज हमारा पिता जानता है, वो जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मेरे जीवन में ये काम कैसे होगा। होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। यदि आज हम रोते हैं, आज मेरे घर के लोग रोते हैं, मेरे माता पिता भाई बहन रोते हैं, आज हम दुखी हैं, आज हम चिंतित हैं, आज हम परेशान हैं, बहुत सारी दुखियों को सामना करना पड़ रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे भी हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन में काम किया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और मैं ये भी मानता हूँ कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं ताकि परमेश्वर उसको आशीष दे सके, उसे बरकत दे सके, उसे संभाल सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारा है, यहोवा ने कहा, राजा दाऊद ने यहां पे कहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज हमें किस पर भरोसा रखना है? आज उस सच्चे खुदा पर, उस सच्चे चरवाहा पर विश्वास रखना है, ना कि संसार के लोगों के ऊपर। क्योंकि संसार के लोग आपका साथ छोड़ देंगे, संसार के लोग आपके साथ धोखा करेंगे, संसार के लोग आपके साथ गलत करेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा, ना आपको कभी धोखा देगा, ना कभी आपको छोड़ेगा। क्योंकि उसने वादा किया है कि यदि आज मैं तुझसे प्रेम करता हूं तो अनंत काल तक प्रेम करता रहूंगा। यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, यदि भटक भी जाता है तो मैं तुझे कोड़े लगा करके तुझे मैं उसी रास्ते पे लाऊंगा जिस रास्ते पे तुझे चलाना मैं चाहता हूं। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन भटक जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, प्रार्थना तो सुनते हैं लेकिन अपने अंदर उन बातों को दबा करके छिपा करके रखते हैं जो परमेश्वर सख्त नफरत करता है। हमेशा दिल को साफ रखो, हमेशा दिल को खुला रखो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहती है मेरे प्रियो। तो आज हम पवित्र आत्मा को क्यों दुखित करें? क्या पवित्र कोई चीज गंदी वस्तुएं में रह सकती है? आप पवित्र जगह पर रह सकती है? नहीं रह सकती है मेरे प्रियो। तो इसीलिए हमारे दिल का जितना भी मलाल है, जितना भी हमारे दिल के अंदर भरा हुआ है, हमारी सोच में, हमारी आत्मा में, सब उठा करके फेंक दो। कहो परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मैं अपने दिल को साफ करता हूं पिता, और मेरी मदद कर। मैं हमेशा जो बोझ लेकर के जी रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा था कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ का मतलब ये नहीं है कि आज हमारे ऊपर 2 कुंटल 4 कुंटल बोझ रखा हुआ है। नहीं, आपकी आत्मा, आपकी अंदर जो हृदय है, उसमें जो बोझ आपने लाद करके रखा है,
कि मेरे बेटे की शादी कैसे होगी, मेरे बच्चे को रिश्ता कैसे मिलेगा, मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मेरी बेटी को नौकरी कैसे मिलेगी, मेरे घर का कैसे खर्चा चलेगा, मेरे घर में कैसे पैसे आएंगे, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करना चाहता हूँ जीवन में। तो ये सारा बोझ आपके अंदर दबा हुआ है, हर एक मनुष्य के अंदर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है, हर एक इंसान जो सृष्टि पर है उसके अंदर ये बोझ है। और जिस दिन आपने अपना बोझ हल्का कर दिया तो उस दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा, आपको जवाब देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस सृष्टि के मालिक का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया, जिसने हमें बाइबल दिया, जिसने हमें वचन दिया, जिसने हमें अधिकार दिया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वासें दी, जिसने हमें संभाला, मेरे घर को, हमारे परिवार को, हमारे मसीह भाई बहनों को, सभी को सुरक्षित रखा। हालेलुया। तो आज इस खुदा से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, किसी इंसान से नहीं। इंसान के सामने गिड़गिड़ाओगे, उसके सामने घुटने भी टेकोगे तो आपको तुच्छ प्राणी समझेगा, एक तुच्छ मनुष्य समझेगा। लेकिन आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे तो परमेश्वर आपको महान समझेगा और आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपने मुझे चुना है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, एक मनुष्य के सामने अपनी नाक को रगड़ेंगे तो आपको जलील करेगा, आपको बेइज्जत करेगा, लेकिन परमेश्वर के सामने जिस दिन आपने अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करके विनती की, उस दिन परमेश्वर आपको महान समझेगा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा, आपके जीवन में काम देगा, आपको आशीष देगा, आपको नौकरी देगा, आपको जॉब देगा, आपको काम देगा। जिस चीज की आपको जरूरत है परमेश्वर उस चीज को आपको जीवन में देगा। उस योग्य आप होंगे तो परमेश्वर आपको वो काम देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ऐसे ही राजा दाऊद ने नहीं कह दिया, राजा दाऊद ने इसीलिए कहा था कि मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इस बात को याद रखना कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई घटी या कमी नहीं होगी। यदि आज हम अपनी इन बातों को समझ रहे हैं, राजा दाऊद ने जो कहा कि आपके जीवन में कोई भी चीज की घटी या कमी नहीं होगी, आपके जीवन में, यानी मतलब आप कहेंगे कि मेरे जीवन में मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि हमारा चरवाहा कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, जो सब कुछ बनाया है, जो उसके नियंत्रण में है हर एक चीज, हर एक वस्तुएं। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज बोझ से दबे हुए हैं, आज हम घबराए हुए हैं, आज हम चिंतित हैं, आज हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने बच्चे को लेकर के। खासकर हर एक माता पिता चाहेगा कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दें, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के राज्य में चल सके और जीवन में कुछ काम कर सके। मेरे प्रियो, जिस दिन आपके बच्चे भले आज छोटे हैं लेकिन एक दिन बड़े होंगे, लेकिन उनके जीवन में यदि बुरी लत लग गई तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका जीवन नरक हो जाएगा। यदि आज आपने नहीं सुधारा, आपने अपने बच्चे के लिए दुआ नहीं की, प्रार्थना नहीं किया, तो ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि वो अभी आपका बच्चा छोटा है। उसके लिए दुआ करिए, उसके लिए विनती करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि परमेश्वर जो मैंने गलतियां जीवन में की उससे मैं कबूल करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा बच्चा ना करे पिता, कम से कम करे, इसको सही मार्ग और सही ज्ञान और सही बुद्धि और सही समझ दे पिता, ताकि ये अच्छे काम करे, बुरे काम ना करे। तो इसीलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो तो दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। किसी भी हालात में रह करके, किसी भी परिस्थिति में रह करके आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन जिस दिन आपने दूसरे का दुख दूर किया उस दिन आपका दुख दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये हमें कहते हैं कि तुम दूसरों की सहायता करो, दूसरे की मदद करो। आप करने के योग्य हैं तब
नहीं करने के योग्य हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से। जो मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, खुदावंद उसके जीवन में आशीष देगा, उसको बरकत देगा, उसे संभालेगा, उसे जीवन देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी मसीह भाई बहन अपने मन की इच्छाओं को लेकर के परमेश्वर से दुआ करें। एक बात को जरूर कहना परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, यदि आपकी इच्छा के अनुसार ये काम मेरे जीवन में हो तो पिता आप इसे पूरा करें। ये मत कहिएगा कि नहीं मेरे जीवन में ये काम पूरा ही हो, नहीं, क्योंकि आप वहां पर परमेश्वर की इच्छा चलेगी, आपकी इच्छा नहीं चलेगी। इस बात को याद रखना। परमेश्वर क्या आपको देना चाहता है, क्या आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सोच और परमेश्वर की सोच कोई तुलना नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ये भी जानता है कि आपके जीवन में कब क्या देना है, लेकिन आप ये नहीं जानते कल मैं जीवित रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप कल जीवित रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, वो अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए अपनी सोच, अपनी समझ अपने पास रखना और परमेश्वर से दुआ करना, जो दिल से निकले, जो मन से निकले, जो आत्मा आपकी कहे, उससे लेकर के दुआ करना, विनती करना, प्रार्थना करना कि खुदावंद आपके जीवन को पूरा करने वाला, हर एक चीज, हर एक वस्तु को देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियों ने आंखों को बंद करके रखा है, पिता उन्हें आशीष और बरकत और उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाले आप है पिता। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है
तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
हैं तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।